खुश, एक दूसरे पर मेहरबान रहो, दुनिया में बामुराद रहो, शादमान रहो। ठहरो ठहरो। जब तक बादशाह आदिल के हुजूर में एक मजलूम बेवफा की अर्जी पेश होकर दगाबाजी के मुकदमे का फैसला ना हो जाए, उस वक्त तक है। ए लड़की, तू कौन है? बाइसे तकलीफ में राहत गरा जानी हुई, सुन रहा हूँ साहब एक आवाज पहचानी। साहिल, तू यहाँ क्यों है? इंसाफ पर। क्या तुझे यकीन है कि एक रोमन शहजादे के खिलाफ एक मजलूम फरियादी की? अगर दरबार का ये दावा है कि यहाँ अमीर गरीब दोनों का यकसा असर होता है, तो उन्हें अपने दावे की शर्म रखने के लिए मेरी फरियाद जरूर सुननी होगी। ए अजनबी लड़की, साफ साफ लफ्जों में हाल बयां कर। अगर तू मजलूम है तो तेरा हरीफ चाहे शाही नस्ल का ही क्यों न हो, इंसाफ जरूर तेरी तरफदारी करेगा। बोल बोल, तू किसकी सताई हुई है और किसके खिलाफ फरियाद लाई है? मुझे सताने वाला, दिलो दुनिया से मिटाने वाला, जफा पेशा वफा दुश्मन से दंगर कौन है? ये है। शिकायत करता है जिसकी मुकद्दर कौन है? ये है। कौन? शहजादा मार्कस। वली अहदे सल्तनत। हाँ, यही। मार्कस, सुनता है? इस इल्जाम का तेरे पास क्या जवाब है? सताई गई थी बुरा कह रही है, जो ये कह रही है बजा कह रही है। दीवानी औरत, बोलने से पहले सोच ले कि क्या कह रही है। बचिए बचिए शहजादी साहिबा, इस खूबसूरत सांप से बचिए। मुझको ना किया तब तो तुम्हें शाद करेगा, मेरी तरह ये तुम्हें भी बर्बाद करेगा। बस बस, खामोश। मैं ऐसा कोई लफ्ज जिससे मेरे मंगेतर की तौहीन हो नहीं सुन सकती। शहजादी। आलिजा, अगर आप मेरी अर्ज समात फरमाए तो मैं यही कहूंगा, इन औरतों की बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। ये औरतें शैतान के मकतब से तालीम पाकर निकली है, इसलिए हर वक्त इनसे डरना चाहिए। जफा से रब्त करे, वफा से आर करे, जिगर पे जर्ब लगाए तो दिल से वार करे। जो शर्मनाक अमल हो तो 1000 बार करे, ये बेगुनाहों को दम में गुनाहगार करे। हजारों मक्र के पहलू निकलते इनकी बात से है, जहां में जितने फितने हैं सब इनकी जात से है। सरीरे अराए अदालत, सल्तनत का एक मौजिज रुकन होकर इंसाफ के रास्ते में रोना अटकाए, शाही न्याय और शाही राय को एक मुफलिस यहूदी के खिलाफ बताए। क्या यह इन जैसे मुकद्दस आदमी को सजावार है? क्या बादशाह हक पसंद का साथ इंसाफ मुफलिसों का सरपरस्त होने के बाद भी जालिमों का तरफदार है? नहीं यहूदी, कभी नहीं, हरगिज नहीं। जिस तरह आफताब की रोशनी अमीरों के महल और गरीबों के झोपड़े में कोई फर्क नहीं करती, ठीक उसी तरह इंसाफ के वक्त अदना और आला सबको यकसा जानता हूँ। अपनी जिम्मेदारी और अपना फर्ज पहचानता हूँ। तो बस आज के दिन सिर्फ आपके लिए एक ही काम है, और वो है इसका इंसाफ। मैं इंसाफ के लिए अपनी पूरी ताकत सर्व करूंगा। खुदा आपको मजलूम की हिमायत के लिए कयामत तक जिंदा रखे। फरमाइए, आपकी रियाया में से कोई शख्स किसी औरत से शादी का वादा करके उसकी मोहब्बत का शिकार करे और उसके कुंवारे होठों और गालों को नापाक करने के बाद उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत से प्यार करे, तो उसके लिए हुजूरे वाले का कानून क्या सजा तजवीज करता है? मौत, बगैर रहम का मौत।
वरना बदतरीन किस्म की सजाए मौत तेरे लिए तैयार है। बेशक गुलाम आपका खतावार और 10 बस्ता हुजूरे वाला से रहम का उम्मीदवार है। जामना, बस अब कुछ नहीं, ये नहीं होना ये चाहिए। जरूर होगा। जामना, मेरी अर्ज है आपसे, एक आम रियायत से ज्यादा एक शहजादा ज्यादा काबिल तौकीर है। जिस हथियार से गुलाम पर जर्ब लगाई जाए, उस हथियार से आका का कत्ल करना मर्तबे और शान की तहकीर है। अगर बादशाह गुमराह है तो वो भी कानून की रस्सी में जकड़ा जाएगा। अगर शहजादा चोर है तो वो भी इस जुर्म में जरूर पकड़ा जाएगा। आलीजा, मैं आपसे फिर अर्ज करता हूं कि कानून गुमराहों के वास्ते होता है, ना कि खैर ख्वाहों के वास्ते। मगर इंसाफ की तलवार आका और गुलाम दोनों के साथ यकसा सलूक करती है। इश्क का जोश एक किस्म का जुनून होता है। और इसका इंतकाम पुरसुकून। चुप चुप, तू एक भीख मंगे कंगाल यहूदी की जलील छोकरी, चिरागे सल्तनत को बुझाने का इरादा, एक बेमुस्लिम बेनंगो नाम लड़की और सल्तनत शाह खानदानी को मिटाने का इरादा। तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि अमीरों के सर ताजे सर के लिए और गरीबों के सर अमीरों की ठोकरों के लिए है? बेशक। हमारे मजहब और हमारे मजहबी पेशवा, तुम्हारा गम है गम, मुफलिसी का सदमा एक कहानी है। तुम्हारा ऐश है ऐश और हमारा ऐश वानी है। यहाँ बचपन भी बुढ़ापा, बुढ़ापा भी जवानी है। तुम्हारा खून है खून और हमारा खून पानी। ये जहर ये नस्बतें कहाँ लेके जाएगा? सब यही रह जाएगा, यहाँ से काली हाथ जाएगा। आदिल सुल्तान, अब मुझे इंसाफ मिलने में क्या देरी है? अगर आपने अब तक ना सुना हो तो मैं इससे भी ज्यादा बुलंद आवाज में इंसाफ इंसाफ पुकार सकती हूँ। ओ खुदा, क्या करूं क्या ना करूं। घड़ी शादी की जो शाद आई थी ना शाद जाती है। इधर इंसाफ जाता है उधर औलाद जाती है। अंधेरे में पड़ा था, क्या खबर थी मुझे इस दिन की। जवानी इसकी और मेहनत मेरी बर्बाद जाती है। आदिल सुल्तान, क्या बेटे की मोहब्बत और इंसाफ में जंग हो रही है? हाँ, मगर फतेह इंसाफ ही को मिलेगी। तो फिर इंसाफ मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा। जनाबे वाला से? हाँ, मुझसे। तो कहाँ? यहाँ। किस वक्त? इसी वक्त। बढ़ो ए शाही हुक्म के परस्तारों, इस नाखलफ को बेड़ियां हथकड़ियां पहनाओ और मुकदमे के फैसले के लिए कल इसे मजहबी अदालत में ले जाओ। जाओ।